हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ब का विशेष रूप पढ़ने जा रहे हैं। हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे स्टेटिव वर्ब के विषय में। स्टेटिव वर्ब को फिक्स्ड वर्ब भी कहते हैं और ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी कहते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, हम इनका प्रयोग कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं और हम लोग बोलचाल की भाषा में भी मीन्स अंग्रेजी बोलते समय भी ये गलतियां कर देते हैं। और जब कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है तो हमारी फिलिंग द वर्ब का में भी इसकी गलती हो जाती है। तो मित्रों, आज हम वर्ब के स्टेटिव वर्ब्स के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने देखा वर्ब, ठीक है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेटिव वर्ब, ठीक है। स्टेटिव वर्ब जो एक्शन वर्ब होता है, किसी कार्य के होने का बताता है, यानी इस पर फिजिकल एक्शन होगा। आप कोई कार्य करेंगे तो आपको दिखेगा, आपकी हरकत होगी। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, ये आपकी स्थिति, अवस्था या पोजीशन को दर्शाती है, अधिकार को, ठीक है मित्रों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेटिव वर्ब के विषय में पढ़ते हैं, जो क्रियाएं स्थिति, अवस्था या अधिकार को बताती हैं। जहां पर स्थिति, अवस्था, अधिकार को बताएंगी वहां पर क्रिया में आईएनजी का प्रयोग मित्रों कभी नहीं होगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो हम लोग, मैंने कुछ बोर्ड पर लिख दी हैं, देखें जरा। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कहीं पर भी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग आपने नहीं देखा होगा, और अगर आपने कहीं देखा होगा तो वो अगली शर्त होगी जो मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन मोस्टली इन क्रियाओं में कभी भी आईएनजी का प्रयोग लगाते हुए या लगा हुआ नहीं देखा होगा ना। अगर आप लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो जैसे आप कहीं जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो चूँकि दिमाग में हम लोग के एक्शन वर्ब रहती हैं, बोले मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, है ना। तो एसआरएम के साथ तत्काल तुरंत दिमाग से आईएनजी फिट करके आप लगा देते हो, बोल देते हो, और वो मित्र गलत हो जाता है। इसलिए अपन को क्या करना है कि इस स्टेटिव वर्ब को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला देखें, जैसे अगर परसेप्शन या सेंसेस होते हैं, जिन्हें परसेप्शन, अनुभूति, ठीक है, तो इन शब्दों में आपने कभी जैसे आईएनजी ना देखा होगा कि जैसे मैं आई सी, शी माने देखना, मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग, तो गलत है, ठीक है। क्योंकि आँख खुलेगी, देखने का कार्य शुरू हो जाएगा, अपने आप होना, कार्य होना, अपने आप कार्य शुरू हो जाएगा। आई सी, हियर, सुनना, बोले मैं सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग, तो गलत है, मैं सुनता हूँ। भले ही वो कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे है दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको बनाना कायम होगा, ये आपका इंडेफिनिट में ही बनेगा, कभी भी इसका कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। स्मेल, खुशबू, ठीक है ना, बोले फ्लावर स्मेल्स स्वीट, फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ फूल मधुर महक रहा है, तो आप क्या करोगे, रहा है के लिए आप आईएनजी नहीं लगाओगे, ठीक है। उसी प्रकार टेस्ट, फील, इमोशन में आए तो लव है, हेट है, लाइक, होप, डिज़ायर, वांट, इनमें कभी आपने आईएनजी लगा नहीं देखा होगा कि आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, नो। भले ही रहा हूँ दिया होगा बट आई लव यू। हेट, घृणा करना, आई एम हेटिंग यू नहीं, सी इज हेटिंग हिम नहीं होगा, शी हेट्स हिम। लाइक, आई एम लाइकिंग, नहीं देखा होगा आपने। अर्थात इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, चूँकि ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होती हैं, अर्थात स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। उसी प्रकार पोजीशन में देखिए आप, पोजीशन में हैव है, बिलोंग्स टू, ओन, और भी बहुत ढेर सारी हैं, आप बुक से देख सकते हो। अब हैव है, आई हैव में उनका आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब आप इसको कंटिन्यूअस में बनाइए तो आप क्या बनाएंगे, आई एम हैविंग ए कार। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये आई हैव, ये पोजीशन का भाव रखती है और ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए तो इसमें ये आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अपीयरिंग में है सीम, लुक, अपीयर, सीम प्रतीत होना, आई एम सीमिंग ना देखा होगा, ही इज सीमिंग नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। लुक, ठीक है, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, देख क्या रहा हूँ, वो तो मैं देखता हूँ, आंखें खुली हैं तो कार्य चालू है। उसी प्रकार थिंकिंग में थिंक, नो, मीन, एग्री, आई एम थिंकिंग, आई एम नोइंग, ही इज़ नोइंग, आपने इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं देखा होगा। तो डियर फ्रेंड्स,
ये जो आपके स्टेटिव वर्ब्स हैं इनका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जब स्थिति, अवस्था या अधिकार को बताते हैं तब ऐसी स्थिति में हमें इसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करना पड़ता है, अर्थात क्रिया में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अगर आपने इसमें क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं आप तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है फ्रेंड। हाँ, दूसरी बात ये आती है कि जब ये स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब का कार्य करे तब जरूर आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हो। कैसी स्थिति में? यानी जब ये वर्ब जो स्टेटिव वर्ब्स हैं जब ये स्टेटिव वर्ब के रूप में काम ना करें, किसके रूप में काम करें? एक्शन वर्ब के रूप में काम करें, तब आप इसमें आईएनजी का प्रयोग लगा सकते हो। जैसे आप देखें कि द फ्लावर स्मेल स्वीट, ये सेंटेंस है, फ्लावर स्मेल स्वीट, फूल मधुर महकता है, ठीक है। तो ये तो फूल स्वयं महकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? स्टेट बता रहा हूँ उसकी, ठीक है, इसलिए स्टेटिव वर्ब है। लेकिन अगर यही बात कह दें कि सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, सी इज स्मेलिंग यानी वह फूल की खुशबू ले रही है, तो यहाँ पर वो एक्शन कर रही है। फूल की खुशबू ऑटोमेटिक तो आनी जाएगी, अरे खैर खुशबू तो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन जब हम लेंगे तो हम फूल को उठाएंगे, फिर नाक में लगाएंगे और लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये एक्शन हल्का आपका फिजिकल एक्शन होगा। दूसरा है द मैंगो टेस्ट स्वीट। तो जब आप कहेंगे कि ही इज़ टेस्टिंग दिस मैंगो, यहाँ पर एक्शन शुरू हो जाएगा कि वह इस आम का टेस्ट ले रहा है। तो जब टेस्ट ले रहा है तो बिना मुंह में धरे तो टेस्ट ले नहीं लेगा, आम को उठाएगा, मुंह में चखेगा, इसके बाद टेस्ट बताएगा कैसा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर जो मैंगो है इसका टेस्ट स्वीट है, ये आपका स्टेट है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर क्या है? ही टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये मित्रों क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। इसलिए फ्रेंड्स ये हम लोग अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। तो मित्रों जब हम लोग किसी से बातचीत भी करते हैं ना, तो उस समय भी हम लोग यही गलतियाँ करते हैं, है ना, कि हम लोग ये दिमाग से भूल जाते हैं कि ये कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है कि कोई एक्शन कर रहा है। यानी कार्य करना और कार्य होने में बड़ा अंतर होता है। जब कार्य करने की बात आएगी तब आपका वो एक्शन वर्ब होगा। एक्शन वर्ब जब होगा तो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब में आईएनजी सभी प्रकार से प्रयोग हो जाता है। लेकिन जब स्टेट यानी अवस्था या पोजीशन का भाव व्यक्त होगा यानी कार्य होना होगा, तो ऐसी स्थिति में आप कंटिन्यूअस फॉर्म अर्थात वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब के रूप में प्रयोग हुई हो, तो जैसे कि मैंने अभी इन एग्जाम्पल में चर्चा किया है। तो चलिए मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। नमस्कार।